वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम पंचेश्वर डैम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने टिहरी डैम देखा था। जैसे कि हमारा टिहरी डैम भागीरथी भिलंगना में था, तो ये हमारा काली नदी में है। काली नदी में सरयू नदी वहां पर आगे मिलती है। अगर हम बोलेंगे तो काली और सरयू के संगम पर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पंचेश्वर डैम को। अगर पंचेश्वर डैम की बात करें, अगर नदियों की बात करें, तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, काली और सरयू। ठीक है, काली प्लस सरयू के संगम पर। ठीक, अगर मोटे मोटे तौर पर पूछा जाए तो फिर ये काली नदी हो जाएगी। ठीक, इसकी देख लेते हैं। ये नंबर एक बात हमारी काली और सरयू पे है। दूसरी बात ये हमारी नेपाल और भारत की संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत प्लस नेपाल का एक ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कंबाइंड प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना। ठीक है, हमने टिहरी डैम को पूरी डिटेल से पढ़ा है कल। आप लोग जाना, प्लेलिस्ट में सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, इस परियोजना की अवधि देखिए, हमने वहां देखा था टिहरी डैम को 1978 से वो स्टार्ट हुआ था। काफी विरोध हुआ था उसमें। उसके बाद फाइनली वो 2006 में कंप्लीट हुआ था। यहाँ पर क्या है, 2018 से लेकर 2026 तक का प्रस्तावित है। ठीक है, 2018 से लेकर 2026 तक का ये प्रस्तावित है। अगर ये बनेगा तो काफी बड़ा बनेगा टिहरी डैम से भी। ठीक, इस परियोजना के तहत जैसे हमने टिहरी डैम के तहत कितने तीन देखे थे हमने। एक टिहरी डैम ही हो गया हमारा, फिर उसके बाद टिहरी स्टोरेज प्लांट देखा था हमने, फिर तीसरा कोटेश्वर बांध देखा था। हजार हजार और 400 के हमने देखे थे। हजार हजार 400 मेगावाट यानी कि 1000 मेगावाट, फिर 1000 मेगावाट, फिर 400 मेगावाट यानी कि 2400 मेगावाट की देखी थी। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम, इस परियोजना के तहत दो बांधों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना के तहत क्या होगा, दो बांधों का निर्माण किया जाएगा। एक तो हमारा पंचेश्वर होगा, पंचेश्वर, एक तो ये पंचेश्वर डैम ही होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा रूपाली गाड़ बांध। रूपाली गाड़ बांध हमने नदी तंत्र में देखा था ना, काली नदी तंत्र में। तो एक यहाँ से नेपाल से ऐसे रूपाली गाड़ आ रही थी, तो वो रूपाली गाड़ जहां पर गंगा में मिलती है वहीं पर ये रूपाली गाड़ बांध बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी संयुक्त परियोजना है, किसकी, नेपाल और हमारे भारत की। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम पंचेश्वर बांध को देखते हैं। पंचेश्वर बांध ये क्या है, अगर इसकी अनुमानित हम ऊंचाई देखें ना, जैसे हमने वहां ऊंचाई किसी उसकी देखी थी हमने, वहां पर 260.5 देखा था हमने किसकी, टिहरी डैम की। ठीक, हाइट उसकी देखी थी मैंने, प्रॉपर डायग्राम से भी बताया था वहां पर। यहाँ पर इसकी क्या है ना, यहाँ पे इसकी ज्यादा है, बड़ा बनना है तो इसकी है 315 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 315 मीटर। ठीक है, और इसकी जल विद्युत क्षमता, मैं अभी इसकी पंचेश्वर की बात कर रहा हूं। हाँ, पंचेश्वर, पंचेश्वर में। ठीक है, ये पंचेश्वर की बात हो रही है। और इसमें जल विद्युत क्षमता जो होगी इसमें कितने मेगावाट की होगी, 6480 मेगावाट। ठीक है, 6480 मेगावाट। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं। देखिए, पहले मैंने बोला कि ये दो टाइप से है, मतलब इसके दो पार्ट हैं, एक पंचेश्वर डैम, दूसरा रूपाली गाड़। अब रूपाली गाड़ के बारे में देखते हैं, दिख रहा होगा ना, आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। अब रूपाली गाड़ के बारे में देख लेते हैं। रूपाली गाड़ जो बांध बनेगा, ठीक है, इस बांध को क्या करेंगे, अब ये काली और रूपाली गाड़ के संगम पर बनेगा, ये तो ठीक ही हुआ। ठीक है, इसमें जो प्रस्तावित विद्युत जल क्षमता है ना, जल विद्युत क्षमता है इसमें जो, वो है 240 मेगावाट। ठीक है, ठीक, इतना ध्यान रखना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो अभी हमारा अभी आ जाएगा। ठीक है, टोटल आ जाएगा 6720 मेगावाट। अगर इन दोनों की अगर कंबाइन कर देंगे ना, जो कि हमारा टिहरी, वैसे मोटे तौर पर वही बोलते हैं, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हम यही बोलेंगे कि 6720 है। अब ये तो इसके सब पार्ट है ना। एक पंचेश्वर डैम में कितनी बनी हमारे, 6480 मेगावाट, और 240 इसकी होगी रूपाली गाड़ की। ठीक है, तो टोटल इन दोनों का कंबाइंड करके इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 620 मेगावाट ये आएगी हमारी जल विद्युत क्षमता इसकी। ठीक है, देखिए, ये दो जैसे हमने वहां देखा था, वहां पर तीन बांध बने थे। तीन बांध के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से परमिशन दे दी है कि तुम 1000 मेगावाट का बना सकते हो प्रोजेक्ट, और है ना। तो यहाँ पर भी बोला गया है कि अगर ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके बाद एक पूर्णागिरि बांध नाम से भी जाना जाएगा। दोनों के निर्माण के पश्चात एक नया बांध बनेगा जो, ठीक है, इन दोनों के निर्माण हो जाएगा जब,
इनने टारगेट दिया है 2026। तो इनका जब निर्माण हो जाएगा ना तो एक नया बांध बनाया जाएगा जिसको पूर्णागिरि बांध बोलेंगे। पूर्णागिरि, पूर्णागिरि मंदिर भी है ना, देखेंगे हम जब मंदिर वाला पढ़ेंगे तो। एक पूर्णागिरि बांध बनाया जाएगा, ठीक है, इसका भी प्रस्ताव है, ठीक है। इसकी भी जल विद्युत क्षमता कितनी होगी हमारी, 1000 मेगावाट। जैसे हमने टिहरी डैम में भी देखा था कि वहां पर 1000 मेगावाट वाली एक नई यूनिट और बना सकते हैं करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी। तो यहाँ पर भी इन दोनों के पश्चात ये जब बन जाएंगे उसके पश्चात एक नई यूनिट या एक नया बांध बना सकते हैं जो कि कितना 1000 मेगावाट का होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। टिहरी डैम में तो हमने बहुत सारा देखा था क्योंकि वो एक तो बहुत मतलब पहले भी बना था और उसमें की विरोध बहुत हुआ था ना उसका। अब जाता तो ये भी है, उसमें एक फॉल्ट लाइन जाती थी, यहाँ भी ये भी जोन 5 में आता है। जैसे टिहरी डैम हमारा जोन 4 में आता था, ये भी आता तो है हमारा जोन 5 में, लेकिन उसमें ज्यादा विरोध हुआ था, ठीक है। अगर ये जब बन जाएगा ना तो ये भारत का सबसे ऊंचा और बड़ा बांध हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो जाहिर सी बात है, सबसे हमने इसकी अभी इसकी हाइट अभी देखी थी तो सबसे ऊंचा हो जाएगा और इसकी जल विद्युत क्षमता देखिए, फिर ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बांध बनने के बाद, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन बात करें तो ये नारायण घाट में स्थित है, ठीक है। जो साथी उधर के होंगे तो अच्छे से जानते होंगे। ये लगभग लगभग पिथौरागढ़ और चंपावत के बॉर्डर एरिया पर आता है। अगर एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसको चंपावत माना जाता है, नारायण घाट बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे ये दोनों के बॉर्डर पे है, ठीक है। इस प्रकार के जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं वो कम ही आते हैं। पंचेश्वर, ठीक है, अगर हम देखेंगे पंचेश्वर बांध कहाँ है तो ये जोन 5 के अंतर्गत आता है, भूकंप के जोन 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि हमारा टिहरी डैम किसमें आ रहा था, जोन 4 में, तो ये किसमें आता है हमारा जोन 5 में आता है, ठीक। इसमें क्या होगा जब ये बांध बन जाएगा तो इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट को क्या 12% रॉयल्टी प्राप्त होगी। इससे कितनी 12% रॉयल्टी प्राप्त होगी इसको, ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, ठीक, उत्तराखंड गवर्नमेंट को रॉयल्टी प्राप्त होगी, ठीक है। बस हमने देख लिया, इतना ही है हमारा सरयू के ये पंचेश्वर डैम के अंतर्गत। आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार हम जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट चीजों को। पंचेश्वर डैम देखिए, सबसे पहले पंचेश्वर डैम हमारा जो बन रहा है पंचेश्वर, देखिए हमारी सरयू नदी आती है यहाँ से, हमने देखा था, आप लोग काली नदी तंत्र में जाना है, यहाँ से बागेश्वर का सरमूल पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, फिर डेबरा श्रेणी है, यहाँ से गोमती आती है, बागेश्वर में मिलती है, आगे को बढ़ती जाती है, ऐसे और छोटी नदियां भी आती हैं। तो वहां से फिर यहाँ पर पूर्वी रामगंगा आती है, इस प्रकार से आती है, यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी फिर पूर्वी रामगंगा उधर आती है, यहाँ से यहाँ पर कोई ये काली नदी आ रही होती है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, वैसे मैंने पूरा पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये आती है इस प्रकार से, ये काली नदी आ रही होती है, तो यहाँ पर ये पूरी, यहाँ पर जैसे रामेश्वर है ना, रामेश्वर देखा था हमने, रामेश्वर, ये हमारा यहाँ पर पूर्वी रामगंगा आ रही होती है, इसके पश्चात ये सरयू, फिर भी सरयू नाम से आगे बढ़ती है, और यहाँ पर जो है हमारा ये पंचेश्वर नामक जगह पे ये मिल जाती है, ठीक है। ये पंचेश्वर नामक जगह है काली में यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ये बांध बन रहा है, यहाँ पर से भी क्या होता है, एक रूपाली गाड़ भी आ रही है नेपाल से, तो इस रूपाली गाड़ में क्या है ना, इस रूपाली गाड़ में भी दूसरा रूपाली गाड़ बांध बनेगा, 240 मेगावाट की इसकी जल विद्युत क्षमता होगी और इसकी 6480 मेगावाट होगी, दोनों की संयुक्त कितनी हो जाएगी 6720 मेगावाट। इतना याद रखना है आपको। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक पूर्णागिरि बांध बनेगा जो कि 1000 मेगावाट कैपेसिटी होगी उसकी, नारायण घाट में बनाया, जोन 5 के अंतर्गत है। बस इतनी चीजें तो हैं। देखिए एक चीज है ना, अगर आप लोगों ने टिहरी डैम को अच्छे से देखा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही उसको अपलोड किया है इससे पहले, तो उससे ही कोरिलेशन करके, उससे कोरिलेट करके आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, जल्द से मैं अन्य पावर प्रोजेक्ट लेके आऊंगा। अब तो हमारे बहुत बड़े वाले तो कोई है नहीं, अगर मुझे लगेंगे तो जैसे कालाघाट वगैरह उसको लेके आऊंगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा पावर प्रोजेक्ट है और इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट का नाम चीला लिखा, चीला लिखा, कौन सी नदी है, गंगा, ठीक है, ऐसे रिवर करके। रिवर डिस्ट्रिक्ट की तो उतनी जरूरत नहीं होती, वो रिवर पूछता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी देख लेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट की जगह में रिवर लिख दूंगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। पावर प्रोजेक्ट किसमें है, जैसे चीला तो गंगा, इस प्रकार से है ना। जैसे खोदरी वगैरह मैंने उसमें ही बताया था जब यमुना नदी तंत्र पढ़े थे ना, भागीरथी जैसे फेज 1 फेज 2 के अंतर्गत हम मनेरी भाली वगैरह देखा था ना। जैसे सपोज मैं यहाँ पर बोलूँ मनेरी भाली, मनेरी फर्स्ट करके, तो यहाँ पर भागीरथी, इस प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट फटाफट ऐसे लिस्ट जैसी एक बना लेंगे, फिर उसके बाद हमारा नदी तंत्र पूरी डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट चले जाएंगे हम फॉरेस्ट या जो भी देखा दूसरा वाला। और आजकल थोड़ा प्लीज बिजी चल रहा हूँ, आप लोग नाराज मत होइएगा। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा लेट नाइट तक करके, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि चीजों को आगे बढ़ाऊं, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, साथ में पीवाईक्यू और सारी चीजें तो चल ही रही हैं, आप लोग जाना प्लेलिस्ट में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। उत्तराखंड में ये चल ही रहा है डिटेल सीरीज, और परीक्षा वाणी की सीरीज भी चलती है, और साथ ही हिंदी में ग्रामर स्टार्ट होने वाला है, और हमारा साहित्य वाला पार्ट पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।